और भी ऐसे सुगंधित तेल नहीं मंगाइए मत, और सुगंधित तेल कोई लाए भी मना कर दीजिए, मना कर दीजिए। हम लोग अहिंसक हैं, अहिंसा महाव्रती हैं, कोई आवश्यकता नहीं। अपने लिए भैया नारियल का तेल के ऊपर पानी लगा लो, ठंडा कर जाएगा। उसमें कोई कपूर डाल करके नारियल का तेल लगा दो, ठंडा। और जितने भी आप वन फूल और जितने भी फूल के तेल होते हैं, इसमें तो अर्क डाला जाता है, कुछ ऐसे सेंटमेंट डाल करके पेपरमेंट वगैरह डाल दिया और उसके ऊपर पानी लगाओ, ठंडा ठंडा, वाह वाह वाह, क्या आनंद आ गया, तरावट आ गई, ऐसा देखती समझ। लेकिन वो कुछ नहीं, और गर्मी भड़काता है। अच्छा देख लो, हमारे यहाँ तो बहुत बड़े रिसर्च करने वाले महान बोले मिट्टी के तेल से बनता, व्हाइट और ऑयल आता है और उससे ये सब उसमें रंग कलर डाल करके सेंट डाल करके बनफूल हो गया या मुख हो गया, जो भी हो सेंट तो डालते ही हैं, और सेंट तो हिंसक सामग्री से उत्पन्न हुआ है। तो ऐसी सामग्री का प्रयोग अपने लिए नहीं करना चाहिए। गंध, धूप आदि, और उपवास के दिन पुराने समय में लोग शरीर में धूप लेते थे, शरीर में सुगंधि को बढ़ाने के लिए धूप लिया जाता था। आज भी बड़े बड़े जो क्या कहलाते हैं कटिंग मटिंग बाल वगैरह के स्थान रहते हैं ना, हाँ, उनमें शरीर को सुगंधित करने के लिए सुगंधित उस अलग अलग कोठियां कमरे वगैरह ऐसे स्थान रहते, वहाँ धूप में उस प्रकार के धुएं के अंदर वो सेंट ही सेंट जहाँ पर वहाँ खड़ा कर दिया जाएगा 10 मिनट तक ले, और वे चारों तरफ से फुब्बारे छोड़ दिए जाएंगे, देखते हैं। और इसके उपरांत वो अब जहाँ से निकलेगा तो सुगंधी सुगंधी निकलती है। हम गए नहीं, लेकिन सुनते तो हैं, सुनाने वाले तो सुनाते, अब अपन ने तो देखा भी नहीं है, लेकिन सुनाते हैं कि इस प्रकार की स्थितियां रहती हैं। कोई लोग बोल रहा था कि आज के समय में कमरा सस्ता है और बाथरूम, कमरा सस्ता है और बाथरूम महंगी है। मैंने कहा भैया उसमें क्या चीज है, क्या विशेषता है इतनी महंगी होती? बहुत छोटा सा स्थान रहता है, इतनी प्रकार की। तो ये सभी के सभी धूआदि इत्यादि जो परिहरे दिनाणिम वीरगाभूषणम किच्चा, जो ज्ञानी इसका परित्याग कर देता है वह वीरगाभूषणम किच्चा, वैराग्य रूपी आभूषण को करता है। वैराग्य रूपी आभूषण को क्या करता है? धारण करता है। वैराग्य रूपी आभूषण से सुशोभित है, उसकी कीमत है, समझ लीजिए उसकी शोभा है। कौन? जिसके अंदर में वैराग्य रूपी भूषण झलक रहा है, जिसमें राग झलक रहा है। वो कितना भी पाउडर लगा के आ जाए, कितनी भी क्रीम लगा करके आ जाए, कितनी भी सेंट लगा करके आ जाए, लेकिन भूषण विहीन है। वो कौन से भूषण से विहीन है? कोई वो कहे, हमसे पूछे हम अच्छे दिखते कि जी अच्छे दिखते, हम कहें ये अच्छे दिखेंगे, तुम अच्छे नहीं दिखते। क्यों नहीं दिखते हो? वैराग्य रूपी आभूषण भी तुम्हारे अंदर नहीं होगा, वो आना चाहिए। शेष इसी प्रकार से एक ले लेंगे इतना। तथैव रत्नकंडक श्रावकाचार्य च निरूपितम, रत्नकंडक श्रावकाचार्य के श्लोक 109 में भी इस बात को कहा है। चतुराहार विसर्जन मुखवासा प्रोसदा सकृत भुक्ति सा प्रोसधोपवासो यदि कोशारम्भ्यमान् सरति। चतुराहार विसर्जन उपवास।
चारों प्रकार के आहार का त्याग करना उपवास कहलाता है। और सुकृत सकृत भुक्ति ही सकृत, सकृत यानी एक बार जो भुक्ति यानी भोजन करना है उसका नाम क्या है? प्रोषधान, वह प्रोषद कहलाता है। एक बार भोजन करना प्रोषद, और चारों प्रकार के आहार का त्याग करना उपवास कहलाता है। दोनों को मिला दीजिए, सा प्रोषदोपवासो, जिसमें एकासन पूर्वक उपवास किया जाता है। अब इसमें भी अपन को ध्यान रखना है, ये सामान्य परिभाषा हो गई, लेकिन हमारे आचार्यों के अर्थ परंपरा कैसी चलती आई है तो उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। एक आसन तो एक बार एक आसन नहीं, दो एक आसन। कौन कौन से? पूर्व का, धारणा और पारणा, इन दोनों के भी एक आसन, दोनों को ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि हमारे आचार्यों ने जहां कहीं उपवास की व्याख्या की है तो धारणा पारणा सहित की है। धारणा पारणा के दिन एक आसन होता है और इसके मध्य उपवास होता है। कितने सारे लोग व्रत करते हैं, कोई अलग अलग प्रकार के व्रत, कोई जिन गुण संपत्ति व्रत, कोई 10 लक्षण पर्व व्रत, कोई और भी व्रत। 10 दिन का उपवास किया तो इसका मतलब 11वां दिन 2-2 3-3 बार भोजन कर सकते हैं? पानी ले सकते हैं क्या? नहीं। पारणा एकासन पूर्वक ही होती है और धारणा भी एकासन पूर्वक होती है, वो व्रत कहलाता है। हम लोग गया जी में थे पंडित जी, वहाँ पर एक पंडित जी थे, वहाँ के पंडित जी थे, विमल जी सेठी करके थे। हमारी संकीर्ण माता जी ने 16 उपवास किए। 16 उपवास तो 16 उपवास बहुत होते हैं ना। मैंने कहा 8 बजे इनका पालना करा दीजिए, 8 बजे इनका पालना हो जाना चाहिए। बोले नहीं महाराज, तो सीधे आ गए हमारे पास, बोले नहीं 8 बजे नहीं होगा। हमने की फिर 16 उपवास किए हैं, 16। बोले 16 करें चाहे 32 करें, पालना तो 10 के बाद ही होगा। आपके आहार, मुनियों के आहार के बाद ही पालना होगा। पालना हमारे आहार हो गए, इसके उपरांत उनको जुलूस निकाला गया, मंदिर ले गए और मंदिर में वो पुण्याहवाचन वगैरह जो कुछ भी क्रिया की गई, और इसके उपरांत फिर 11-12 बज गए। बोले व्रत तो व्रत है, इसमें किसी प्रकार की शिथिलता नहीं रखी जा सकती, और फिर वो भी आराम से लो, धीरे धीरे लो, 1 घंटे नहीं 2 घंटे लगा लेकिन दोबारा कुछ नहीं ले सकोगे। आज के दिन पाड़ना हुआ है ना, वो एक ही बार में होगा। ऐसा नहीं कि अब तो पाना हो गए, उपवास 10 दिन हो गए, अब जितना बार खाना हो सो खाते रहो। नहीं, धारणा भी एक आसन के साथ होती है और पाड़ना भी एक आसन के साथ। हमारा गला सूख रहा, हमारे लिए बड़ी तकलीफ हो रही, हमारे से कुछ आहार ही नहीं चल पाया था, कुछ भी अब चाहे चल पाए और चाहे ना चल पाए। व्रत यानी व्रत है, व्रत में शिथिलताएं नहीं अंगीकार की गई हैं, शिथिलाचार नहीं होना चाहिए, उसमें कोई ढील नहीं होना चाहिए, जो नियम होता है। तो ऐसा जो प्रोषारंभमाचरति, आचार्य महाराज कह रहे हैं कि ऐसा उपवास कर आरंभ करता है वह प्रोषधोपवास प्रथमाधारी कहलाता है। अतिथि संविधान यहाँ तक लेना चाहिए शेष को। अथा प्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायाम पूर्वाचार्य प्रथमेन सकल कर्मक्षयार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेत श्री कोटि शतम